नमस्ते नेचर साथियों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आ रही है क्या आवाज? अभी गंज जी आ रही है आवाज आपकी क्लियर। थैंक यू सो मच। ओके। तो दोस्तों, स्वागत है। आज सूत्र के चौथे दिन, सूत्र 13 अभी हमारा चल रहा है। जैसा कि डॉक्टर नेचर का प्रयास है कि सूत्र के माध्यम से आप लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जाए। और साथ ही साथ, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आपका कस्टमर बेस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपके जो भी संबंधित जानकार हैं, जो भी संबंधित लोग हैं, उनको आप इसके लिंक भेजिए। उनको कहिए कि वो जो है इन सूत्र के प्रोग्राम से जुड़े। इसके अंदर उनको काफी न सिर्फ ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि हो सकता है उनकी कोई समस्या हो जिससे संबंधित उनको समाधान यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हेयर लॉस एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग। बाल झड़ते बहुत ज्यादा हैं और ज्यादातर लोगों के बाल ऐसे में सफेद होने लगते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हम देखते हैं बाल सफेद होने लगते हैं। और काफी ज्यादा बाल झड़ने का तो गंजे तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोग आजकल। तो क्या कारण है ऐसा? क्या हमारे खान पान में, हमारे पोषण में कुछ कमी है? या इसका कारण कुछ जेनेटिक होता है? या इसके पीछे कोई और कारण है? ये कारण जानने की कोशिश हम करेंगे आज डॉक्टर पंकज के साथ में। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन डॉक्टर पंकज के द्वारा दिया जाता है, हम बड़े आभारी हैं। हमारे डॉक्टर नेचर के फाउंडर मेंबर हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब जो है वो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो काफी मतलब जिनकी भी, जो भी डॉक्टर साहब बात निकाल के लाते हैं या बताते हैं, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती है और साइंटिफिक होती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेकर के मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पंकज को कि वो अपना सेशन प्रारंभ करें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये लिंक प्रोवाइड कराया कीजिए, ताकि लोग इससे जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पंकज, प्लीज आई वेलकम यू। यस। थैंक यू प्रीतम जी। नमस्ते नेचर साथियों सभी को। तो जैसा कि हमारा सूत्र का प्रोग्राम चल रहा है और उसका टॉपिक है ब्यूटी एंड फिटनेस। तो जो हेयर फॉल है एक्चुअली बहुत बड़ा रोल एक प्ले करता है अपने एक दिखना, जो एक एक अपीयरेंस होती है किसी भी व्यक्ति की। तो क्योंकि बाल्डनेस से थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है वो उसको इंडिकेट करता है कि भाई अपने बाल कम करो। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो हेयर लॉस और प्री मैच्योर ग्रेइंग बोलते हैं, समय से पहले बालों का सफेद हो जाना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, मतलब कि किस किस प्रकार के बाल झड़ने का प्रकार होता है, उसके कारण क्या है, ठीक है, उसको अपन लोग कैसे एज ए प्रिवेंटिव कि हम लोग कुछ चीजों का पालन करें अपनी लाइफ के अंदर, या फिर हम हमारे हमारे साथ में प्रॉब्लम नहीं, किसी और के साथ में प्रॉब्लम है, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा फैमिली मेंबर हो, या कोई भी हो, तो हम उसको कुछ अपने टिप्स बता सकें। प्रोडक्ट के साथ में टिप्स भी बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर नेचर में या आयुर्वेद में हमको उसकी प्रोडक्ट तो दे रही है, प्लस हमको उस बीमारी के साथ में उसको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, कैसी लाइफस्टाइल जीनी है, ठीक है, क्या क्या अपने जो डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मेडिसिन इफेक्ट करती है, देखिए मैं डायबिटीज का कभी भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ तो फर्स्ट हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है डाइट, सेकंड होता है एक्सरसाइज, थर्ड नंबर में हम लोग मेडिसिन लेके आते हैं। मेडिसिन वॉट एवर यू वांट टू टेक, अगर उसको केमिकल्स नहीं खाने, उसको बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, तो वो आयुर्वेद की तरफ जाता है। अगर वो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसको होता है कि मेरे को अपना बस जो डिजीज हो गई उसको ठीक करना है, तो वो किसी भी पैथी की ओर जा सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेयर लॉस एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग। और डॉक्टर नेचर के जो टेस्टिमोनियल्स हैं उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। कल ही एक पेशेंट आया था मेरे पास में, 14 ईयर्स या 15 ईयर्स का था। 1 मंथ बैक वो अपना ट्रीटमेंट लेके गया और उसका काफी अच्छा रिजल्ट है। तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं आशीष जी, चली गई।
आवाज आ रही है मेरी? अच्छा आ रही है, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो अभी अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, है ना? तो वेट करिए 2-3 मिनट, ठीक है? ओके। ओके।
आवाज आ रही है प्रीतम जी? कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर यस या कर सकता है मैसेज? आ रही है, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, आप स्लाइड पे आ जाइए। ओके, ग्लास, पानी ग्लास दे दो बस, बाकी चल गया, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको हेयर लॉस के बारे में, तो अपन अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइट का इंटरप्शन हो गया था यहाँ पर, सो थोड़ा सा प्लीज चेंज करनी पड़ी। तो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हेयर फॉल, उसके कारण क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले तो हेयर फॉल किस कारण होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट। ठीक है, अब हेयर लॉस, ठीक है, हेयर लॉस का क्या है, अपन जिसको अपन अगर मेडिकल टर्म में बोलते हैं तो उसको, उसका क्या मीनिंग आएगा, एलोपेशिया। आप लोगों ने देखा होगा एक टर्म होती है एलोपेशिया कई रिपोर्ट्स के अंदर, और बाल्डनेस, ठीक है। ये दो टर्म है जो कि अपन एक मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि जिसको अपने आयुर्वेद के अंदर उसको बोलते हैं खालित्य और पालित्य, ठीक है। इस तरह की जो टर्म्स आती है वो आयुर्वेद के अंदर आती है। तो एलोपेशिया इज ए जनरल मेडिकल टर्म फॉर हेयर लॉस। और ये बहुत प्रकार के जो बाल झड़ने के जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं उनके, और बहुत सारे कारण भी हैं, ठीक है, जिनके बारे में अपन आगे स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हेयर लॉस है क्या, ठीक है। तो हेयर ग्रोज ऑन ह्यूमन स्किन एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स, ठीक है। अपनी हथेलियां और अपने जो तलवे होते हैं, उसके अलावा अपने बॉडी के हर एक लगभग जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर बाल होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, सर में। बाल कहाँ से होते हैं, एक हेयर फॉलिकल नामक एक संरचना होती है, वहां से न्यू हेयर सेल्स निकलती है। न्यू हेयर सेल्स के अंदर उसके, अब आगे मैं आप इनकी बालों की एनाटॉमी भी बताऊंगा आपको मैं, कि बालों के एनाटॉमी के अंदर क्या होता है। और उसमें होता है केराटिन, एक प्रोटीन होता है जिससे कि हेयर बनते हैं, ठीक है। केराटिन किससे बनता है, एक B7 करके अपना विटामिन B7 होता है, जिसको बायोटीन भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बायोटीन सीरम्स आते हैं, बायोटीन के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि अपने हेयर ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, जो पुरानी हेयर सेल्स होती हैं वो अपने स्किन से पुस्ट आउट होती है, फिर नई जो हेयर्स हैं वो बनने लग जाते हैं और हेयर लॉस का कारण बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अपन हेयर लॉस किसको बोलेंगे, अगर आप डेली मानते हैं, अगर 100 से 150 के आसपास हेयर अगर निकलते हैं, अपने कॉम्ब करते हैं या फिर अपन टॉवल को रब करते हैं, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 150 से ज्यादा हेयर अगर कर रहे हैं तो वो क्या स्टैंड आता है, हेयर लॉस के ऊपर आता है, ठीक है, जो कि क्या है, अलार्मिंग साइन है। तो हमको हमेशा देखना चाहिए आफ्टर कॉम्ब या आफ्टर जो भी अपन नहाते हैं उसके बाद में अपन देखते हैं कि हेयर्स कितने कर रहे हैं, तो उनको एक ऑब्जर्व करके अपन बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारी हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट। तो एक पूरी साइकिल है, वैसे इन टर्म्स से आप लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि एनाजन, कैटाजन और टेलोजन, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन ACT। एनाजन फेज क्या होती है, 2 से 3 साल के आसपास की होती है, जहां पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है और हेयर अपना 2-3 साल तक अपना पूरा एज कंप्लीट करता है, ठीक है। और इसके बाद में जो फेज आती है वो कैटाजन फेज आती है। कैटाजन फेज में क्या, किसको, उस फेज को क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रांजिशनल हेयर ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या है, हेयर ग्रोथ रुक जाता है, ये 2 से 3 वीक के आसपास होती है, और हेयर की एक एज होने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद में जो आती है वो टेलोजन फेज आती है, जो कि रेस्टिंग फेज होती है। इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा बाल टूटते हैं, क्योंकि इस फेज के बाद में ही नए बाल आना स्टार्ट होते हैं। तो अपना क्या क्या फेज होगी, एनाजन फेज जो कि ग्रोथिंग की फेज है, ठीक है। कैटाजन फेज है जो कि ट्रांजिशनल हेयर ग्रोथ है, और टेलोजन फेज है जो कि रेस्टिंग फेज है, ओके। तो ये पूरी साइकिल है। अगर इस साइकिल में किसी भी कारण से कोई भी डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, कारण बहुत सारे हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, तो उनका हेयर फॉल ज्यादा होता है। अगर ये प्रोसेस या ये साइकिल एकदम अच्छे से तरह से चल रही होती है, तो अपना हेयर फॉल जो है वो जो नॉर्मल एज वाइज जो होना चाहिए, या फिर हेरिडिटी, या फिर जिसे बोलते हैं अपन फैमिलियर जो अपना हेयर लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको हेयर का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो आपको सबसे ऊपर ये है जो स्क्वायर बना हुआ है, ये है अपना स्किन है, ठीक है। स्किन की ऊपर वाली लेयर क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, बीच वाली जो होती है डर्मिस, और नीचे क्या है, सबक्यूटेनियस फैट। आप ये देख रहे हो एक राउंड शेप है, इसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बाल की जड़, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल है जो कि नीचे होता है, डर्मिस के नीचे होता है, और ऊपर आप जो देख रहे हैं वो हेयर साफ्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस बाल में भी 3 तरह की लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहले वाली जो होती है वो होती है अपनी क्यूटिकल, ठीक है। बीच वाली होती है कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाली होती है मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो मेलानिन होता है, मेलानिन होता है, और एक केराटिन होता है। केराटिन क्या है, हेयर का प्रोटीन है, और मेलानिन क्या है, जिससे बालों का कलर आता है। ओके, तो ये पूरा हेयर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हेयर इज ए फिलामेंटस बायोमेट्रिकल ग्रोथ फ्रॉम फॉलिकल फाउंड इन द डर्मिस, ठीक है। तो ये अपन को हेयर सॉफ्ट दिख रहा है, इसके बाद में एपिडर्मिस दिख रही है, डर्मिस दिख रही है। ये इरेक्टर पिलाई है, जो कि अपने बालों को अपन कॉम्ब करते हैं तो बाल खड़े कैसे रहेंगे, तो इरेक्टर पिलाई मसल से उसको खड़ा रखती है। सिवेसियस ग्लैंड है जो उनको लुब्रिकेंट रखती है ताकि बाल ज्यादा रुक्ष ना हो। ओके, और ये पूरा हेयर फॉलिकल है जहां से अपने बाल मतलब कि निकलना चालू होते हैं। हेयर बल्ब है, हेयर पेपिला है, यहाँ बहुत सारी ब्लड सप्लाईज करती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाईज करती हैं, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने से ही इन बालों को नरिशमेंट मिलता है और बालों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपको बस एक नॉर्मल ध्यान रखना है कि हाँ भाई हेयर हमारा कैसा होता है, कैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अपना जो सर होता है उसके स्किन को क्या बोलते हैं, स्कैल्प, ठीक है। सर की स्किन को क्या बोलते हैं, स्कैल्प, और ये रीजन क्या होता है, फ्रंटल रीजन होता है, और पीछे वाला रीजन क्या होता है, क्राउन रीजन होता है। ओके, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का हेयर फॉल होता है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, जिससे आप क्या है कि जो भी आपको पेशेंट मिलता है जिसके हेयर फॉल हो रखा है, उसको आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और एक बहुत अच्छे से उसके ट्रीटमेंट को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्लासिफिकेशन है। अब मैंने बताया था बाल झड़ने को क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में एलोपेशिया, ठीक है। ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली ऑन द स्कैल्प आइदर पैचेस, ठीक है। अगर पैचेस के रूप में हो, मतलब कि छोटे छोटे गोले हो रखे हो, वहां से बाल निकल गए, तो उसको क्या बोलेंगे, एलोपेशिया एरिटा, ठीक है। और एंटायर हेड में अगर पूरे पूरे सिर के अंदर बाल झड़ गए तो उसको क्या बोलेंगे, एलोपेशिया टोटलिस, टोटलिस, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर जो बाल झड़ते हैं उसके क्या क्या प्रकार है। नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ा पिक्चर फॉर्म में दिखाऊंगा। तो एलोपेशिया अरेटा क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का काम क्या क्या होता है, बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में किसी तरह की बीमारी हुई, उसको लड़ने का काम। लेकिन बॉडी में कई बार होता है कि टॉक्सिन से, फ्री रेडिकल से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ सारी बीमारियों का कारण क्या है, हम लोग जो उल्टा सीधा खा रहे हैं जिसके कारण हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, या फिर हमारे टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज्यादा है, उनसे क्या होता है, ऑटोइम्यून सिस्टम उल्टा काम करने लग जाता है। मतलब कि शरीर को ठीक करने के बजाय वो शरीर के जो मेन अंग है उन्हीं पर मतलब कि गलत इफेक्ट डाल के इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर पैंक्रियाज में अगर उसने गलत इफेक्ट डाला तो डायबिटीज होती है, थायराइड ग्लैंड में डाला तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और ऑटोइम्यून सिस्टम में अगर हेयर का सिस्टम में अगर जो साइकिल है मैंने जो आपको बताया एसीटी की, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन, अगर उस साइकिल के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो ऑटोइम्यून सिस्टम में कारण कोई प्रॉब्लम हुई तो पैची हेयर लॉस होता है, जिसका आप पिक्चर आगे देखोगे। इट कैन रिजल्ट इन ए सिंगल बॉल्ड पैच और एक्सटेंसिव पैची हेयर लॉस। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, सडन होता है, एकदम से होता है, मतलब कि जो स्केयरिंग एक हेयर लॉस होता है कि बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कैल्प जो कि स्किन है उसके अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है, या फिर स्कैल्प के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, सूजन हो गई है, जो बालों की जड़ें वहां पर सूजन है, इरिटेशन है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे हेयर फॉल होता है। लेकिन एलोपेशिया एरिटा के अंदर क्या होता है, सडन हेयर लॉस होता है, राउंड और इरेगुलर पैचेस के रूप में, ठीक है। मे बी अकर ऑन स्कैल्प और एनीवेयर इन द बॉडी, ठीक है। ये मतलब कि अपने स्कैल्प, आपको क्योंकि ये टर्म क्या बार बार आने वाली है तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो सर की जो स्किन है उसको बोलते हैं स्कैल्प, ठीक है। और हाईली, और यूएस के अंदर इन्होंने पूरा डेटा बताया जो मैं बता रहा था कि रिसर्च के अंदर हमने देखा है कि 5 मिलियन पीपल इन यूएस इससे इफेक्टेड है। इम्यून सिस्टम का अटैक होता है, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल्स के ऊपर जो इम्यून सिस्टम है उसका अटैक होता है, उसके कारण क्या होता है,
ब्लड सप्लाई जो हेयर फॉलिकल को मिल रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है, न्यूट्रिशन जो हेयर फॉलिकल मतलब कि बालों की जड़ को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और ये एक से स्टार्ट होता है और कई संख्या में कहीं भी ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो आप देख लो पिक्चर के अंदर जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, एलोपेशिया एरिटा इस तरह के पैचेस के रूप में होता है, ठीक है। क्योंकि आप बाल झड़ने के प्रकार देखोगे ना, उसमें अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये किससे हुआ है एलोपेशिया एरिटा? इम्यून सिस्टम के अटैक से, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, उसके पेशेंट के इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करना है। तो अपन जो हेयर फॉल के प्रोडक्ट देते हैं उसके सामने हमको इम्यून प्लस ड्रॉप या अपना इम्यून प्लस जूस है उसको भी प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। जो पैचेस वाला अगर जो हेयर फॉल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उससे आप देखोगे कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे थोड़े से और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एलोपेशिया जो मैंने आपको बताया था, हेयर लॉस दैट इज कॉज बाय ऑटोइम्यून कंडीशन, ये बार बार पिक्चर से एक के आ रही है। आपको देखोगे इस पे एकदम साइड में हुआ है, पीछे वाले एरिया में पीछे से बाल बहुत कम झड़ते हैं। लेकिन एक एलोपेशिया एरिटा ही ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका बैक साइड में भी बाल झड़ेगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल बाल झड़ने में या तो क्राउन कवर होता है या फ्रंटल कवर होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए। अब अपन देखते हैं सेकंड जो आता है, आप अच्छे से इसको समझिए, एलोपेशिया टोटलिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि एडवांस फॉर्म है एलोपेशिया एरिटा का, जिससे क्या होता है पूरे सर के बाल झड़ जाते हैं। टोटल लॉस ऑफ ऑल हेयर ऑन द स्कैल्प, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका पिक्चर है, आप देखो इसका आईब्रो है, सब कुछ है, लेकिन इसका पूरा सिर का बाल पूरा झड़ गया है, तो इसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। ये सारी टर्म्स के अगर ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई पेशेंट किसी ट्रांसप्लांट वाले सर्जन के पास में जाता है या फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाता है, तो उसके प्रिस्क्रिप्शन पे आपको ये वाली टर्म्स दिखेंगी। इन टर्म्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इसको इस तरह के बाल जड़ा है, इसको पैचेस वाला नहीं हुआ, इसका धीरे धीरे पूरा हेयर फॉल हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको टर्म्स बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी आता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसका मतलब क्या है, दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब बाल झड़ना, विच रिजल्ट इन अ टोटल लॉस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, ठीक है। इसमें तो आई लैसेस भी चली जाती है, आईब्रोज भी चली जाती है, मतलब कि उसकी मतलब कि पलकों के जो बाल होते हैं वो भी नहीं होते और उसका जो आईब्रो होता है वो भी निकल जाता है। आप जैसे नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखोगे पिक्चर के अंदर, ये देखिए, ये है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, ठीक है। अब इस भाई की मतलब कि आप देखोगे पलकों के ऊपर भी बाल नहीं है, इसको कितना प्रॉब्लम आता होगा, मतलब कि ये इसका इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इसका ऑटो इम्यून सिस्टम इतना गड़बड़ हुआ कि उसने सारे जो बॉडी के जितने भी हेयर फॉलिकल्स थे उन सबको एक तरह से इरिटेशन दिया, उनको प्रॉब्लम क्रिएट की। तो बालों की जड़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होने से उन बालों की सारी सप्लाई बंद हो गई। अब बालों को क्या क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, ठीक है, केराटिन प्रोटीन बनाने वाले तत्व चाहिए, ठीक है, विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, बहुत सारी चीजें बालों को अपने ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। अगर वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, उनके बालों की जड़ में नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए मेरे। अब एलोपेशिया बर्बी, ठीक है। अब आपने देखा होगा बालों सिर के तो बाल झड़ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है लोकलाइज्ड अपने बियर्ड के जो मतलब मेस में जो दाढ़ी होती है उसके वहां भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं पैचेस के रूप में। इसका आपको पिक्चर देख के ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे हो इसके जो बियर्ड है उसमें आप देखो कि एकदम से किसी एरिया के अंदर बाल जो है वो झड़ गए हैं इसके अचानक। तो इसमें भी यही उसके ऑटोइम्यून सिस्टम में इधर के हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक किया, जो बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स है वहां अटैक किया, उसके कारण उनका नरिशमेंट रुका, क्रिएटिन प्रोटीन का प्रोडक्शन रुका, मेलेनिन का प्रोडक्शन रुका, ठीक है, विटामिन कई मिलने कम हुए और प्रॉपर वे में हेयर फॉलिकल ग्रोथ नहीं किया, इसके कारण ये पैचियां बियर्ड में बनाए। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं एड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ठीक है। ये क्या होता है, अलग तरह का होता है। पहले वाला जो गंजापन है वो किसके कारण आया, ऑटोइम्यून सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम, जो अपन बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी दिक्कत हो रही है, टॉक्सिन ज्यादा हो रहे हैं या फिर रेडिकल ज्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है अगर कोई, उसके कारण होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है तो उसके कारण। अब ये क्या है कि इस पे ऑटोइम्यून सिस्टम का कोई काम नहीं होता, ये कुछ हार्मोन के कारण होता है, ठीक है।
कौन सा हार्मोन होता है, कैसे काम करता है, वो अब आपको बताऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब कि आदमियों का बाल झड़ना और औरतों का बाल झड़ना। इसमें क्या होता है, बाल एकदम से नहीं झड़ता, पहले क्या होता है, थिन होता है, ठीक है, और इतना पतला हो जाता है कि एकदम से ट्रांसपेरेंट स्टेट में भी पहुंच जाता है। ये दोनों में होता है, आदमियों में भी होता है और फीमेल्स के अंदर भी होता है, और ये मोस्टली होता है हेरिडिटी। माँ बाप के अगर बाल जल्दी झड़े हैं, पिताजी के बाल जल्दी झड़े हैं या माताजी के बाल जल्दी झड़ गए हैं, तो बच्चे में, या फिर ये क्या होता है आपको स्पेशल बताना चाहता हूं मैं। इसमें क्या होता है कि मेल्स के अंदर 20 साल के बाद में ही बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर क्या होता है आफ्टर 40 ईयर्स के बाद में होते हैं। वो क्या कारण है, देखो क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज होता है आफ्टर 40 ईयर के बाद में। तो उनमें क्या होता है, एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो कि 40 साल से पहले फीमेल्स में इतना नहीं होता, लेकिन 40 ईयर्स के बाद में हार्मोनल इनबैलेंस के बाद के कारण वो हार्मोन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और गंजेपन का कारण बनता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, इन बोथ मैन एंड वुमेन्स लिंक टू द हैविंग द एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन, जिसको क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन किसको बोलते हैं अपन, टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। तो ये क्या करता है टेस्टोस्टेरोन, वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या करता है, एक कुछ एंजाइम्स के साथ में जुड़कर डीटीएच, ठीक है, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अपने बालों की जो जड़ है वहां पर 3 तरह की चीजें करता है, वहां फाइब्रोसिस कर देता है, अपनी जो ब्लड सेल की सप्लाई होती है उसको रोक देता है, ठीक है, और क्रेटिन जो प्रोटीन होता है उसके प्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है। तो जो हार्मोन मेल्स के अंदर एक मस्कुलाइन मतलब कि प्यूबर्टी देने के काम आता है, या फिर एक मेलनेस देने के काम आता है, वही हार्मोन अगर एक्सेसिव मात्रा में हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कुछ एंजाइम से क्रिया करके डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है और हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करके हेयर फॉल का कारण बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड। अब आप देखो कि मेल पैटर्न क्या है हेयर लॉस का, आप देख रहे हो, ये सबसे पहले पीछे से आते हैं बाल, ठीक है, अपना क्राउन एरिया बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्राउन एरिया, ठीक है। वहां से बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे वो आगे आते हैं और साइड में चले जाते हैं, और फिर पीछे के और साइड वाले बाल रह जाते हैं, और आगे का हिस्सा पूरा झड़ जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ, टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है, उसमें कोई ना कोई हार्मोनल की बीमारी है। तो हमको ऐसे पेशेंट का क्या टेस्ट कराना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन और सीबीसी और टीएसएच, 3 तरह का, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो ये है मेल पैटर्न बाल हेयर लॉस। आगे ये है फीमेल पैटर्न। अच्छा, फीमेल पैटर्न में क्या होता है, बीच का जो हिस्सा होता है वहां से बाल झड़ना स्टार्ट होता है, जहां पर मांग होती है वहां से स्टार्ट होता है, और धीरे 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 प्लस फ्रंटल, मतलब कि जो आगे का हिस्सा होता है वहां से बाल झड़ना स्टार्ट होता है, ओके। तो आप देखोगे फीमेल जो पैटर्न हेयर लॉस वो इस तरह का होता है। नेक्स्ट, मैं आपको अंतर बताना चाहूंगा, एक तो मेल पैटर्न बाल्डनेस, झंझापन, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है। अभी मेल्स के अंदर तो क्या है, 20 ईयर्स की एज में या टीन एज के अंदर ही स्टार्ट हो सकता है वो, लेकिन फीमेल्स में कब नोटिस होता है, ये 40 साल। तो आपने देखा होगा कि मेल्स के बाल ज्यादा ज्यादा जल्दी झड़ते हैं, या फिर ज्यादा संख्या में हमको मेल पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। फीमेल पेशेंट जिनका बाल झड़ना होता है वो लेट ईयर्स में मिलते हैं, 40 ईयर्स के बाद में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसमें, रिसेटिंग ऑफ हेयरलाइन एंड ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द हेयर फॉर्म ऑफ क्राउन एंड फ्रंटल स्कैल्प। फ्रंटल स्कैल्प किसको बोलेंगे, सिर का आगे वाला हिस्सा, और क्राउन क्या बोलेंगे अपन, बीच वाला हिस्सा। तो वहां से बाल झड़ना स्टार्ट होता है। सबसे पहले हेयर्स जो थिन होते हैं, शाइनी होते हैं, और फिर ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे झड़ जाते हैं, ठीक है। अभी फीमेल्स के अंदर क्या मैंने आपको बताया था, जो बीच का मांग वाला हिस्सा होता है वो पहले हल्का होना स्टार्ट होता है, और साइड से साइड बाय साइड वो आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सारी पिक्चर है, आपको इस वाली स्लाइड से पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये हटा सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि मुझे साइड में दिख रहा, ये फोटोज, ठीक है। जस्ट होल्ड करना एक मिनट, ठीक है। अभी स्लाइड पूरा पूरा पहले वाला लीजिए, ठीक है। अभी ये सारे तरह के जितने भी दुनिया में जितनी तरह के बाल झड़ते हैं वो सारे आपको इस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये किसके कारण है, जेनेटिक है, मतलब कि माता पिता को है,
ठीक है, चलेगा। ठीक है, आप देखोगे मेल पैटर्न बाढ़ने से माता पिता को है हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, फीमेल पैटर्न बाढ़ने से वो भी इसमें बताया गया नॉट क्लियर, बट ये भी जेनेटिक और हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण है। एलोपेसिया अरेटा जो हमने बताया था कि ऑटो इम्यून सिस्टम में कोई दिक्कत होती है उसके कारण होता है। और एडवांस बहुत सारे गंजेपन के कारण हैं जिनके बारे में ज्यादा डिटेल अपन को जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। स्केरिंग एलोपेशिया ये क्यों होता है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनदर कंडीशंस। मान लीजिए आपके फंगल इन्फेक्शन हो गया बालों में, मान लीजिए लैकेन हो गया आपके बालों में, मान लीजिए डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, ड्राई स्किन हो गई, थायराइड हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो स्कैल्प के अंदर स्केयरिंग चालू हो जाती है, उसके कारण बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक और टर्म आती है एनाजेन एफ्लूवियम। ठीक है, ये कब होता है इस तरह का गंजापन? ये सब आप क्या रिपोर्ट्स पे देखोगे कि भाई क्यों हुआ। ये कैंसर में जो कीमोथेरेपी कराते हैं उसके कारण होता है। ये देखिए आप, जो स्केरिंग एलोपेशिया है ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है, इसमें बाल आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एनाजन एफ्लूवियम है, इसमें भी कीमोथेरेपी होने के बाद में पेशेंट थोड़ा रिकवर होता है, तो बाल आने की संभावना ज्यादा होती है। टेलोजन एफ्लूवियम, इसमें क्या है, हेयर बहुत थिन हो जाते हैं, फिजिकली और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है उसके कारण जो बाल झड़ते हैं वो इस तरह से रहते हैं। आप देखोगे ना, जैसे एक हिस्सा जाता रहता है, मतलब कि मेल्स में बहुत ज्यादा होता है ये, और फ्रंटल जो मतलब कि अपना आगे का हिस्सा है वहां से स्टार्ट होता है और पीछे तक जाता है ये। तो ये पूरे जितने भी अपने जो मेडिकल साइंस के अंदर या आयुर्वेद में तो खालित्य पालित्य बोलते हैं, उसमें इतना डिफरेंशियल नहीं किया हुआ है, लेकिन अब अगर अपन यहाँ पर देखते हैं तो 6 तरह के जो बाल झड़ने के जो कारण हैं, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके बारे में अगर आप देखते हो तो आपको पता पड़ता है कि देखो कितने प्रकार के अपने बाल झड़ने के कारण है। नेक्स्ट, एलोपेशिया जो मैंने आपको बताया था स्कैरिंग, ये भी एक कारण होता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेयर डिसऑर्डर। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं दैट डिस्ट्रॉय द हेयर फॉलिकल, अपने बालों की जड़ को जो कि नष्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बालों की जड़ जो नष्ट हुई है उसमें स्कार टिश्यू आ जाता है और उसको परमानेंट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, परमानेंट हेयर लॉस होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमको बहुत ध्यान रखना है, हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं आपको बताऊंगा, जिससे स्केरिंग एलोपेशिया या फिर स्कार के कारण जो गंजापन होता है वो हमको ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। सिम्टम ऑफ हेयर लॉस। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। मेल पैटर्न बार्डनेस जिसको मैंने बताया था आपको, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बालों का पतलापन चालू होता है। जो अपने बाल हैं वो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट होते हैं, अपने सिर के आगे के भाग से स्टार्ट होते हैं, और क्राउन रीजन जो कि बीच का रीजन होता है वहां से स्टार्ट होते हैं, और फिर साइड के हेयर है वो झड़ने स्टार्ट होते हैं। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस मैंने आपको बताया था कि थिनिंग ऑफ हेयर इज मोर प्रोमिनेंट इन द फ्रंट एंड द क्राउन एरिया। एलोपेशिया अरेटा, ये सारी दोबारा रिपीट हो रहे हैं, अपन नेक्स्ट कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ हेयर फॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को कारण जानना है कि बाल झड़ने के कारण क्या हैं, और इन्हीं कारणों को आपको अपने पेशेंट्स को भी बताना है कि भाई इस तरह की चीजें अगर आप करते हो तो आप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूं, फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, मान लो किसी की कोई सर्जरी होने वाली है, किसी की कोई बीमारी होगी, डायबिटीज, थायराइड या कुछ अक्यूट या क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, अगर उसने उसका स्ट्रेस ले लिया है, ठीक है, उसको एनीमिया हो गया, ठीक है, या फिर बहुत कम उसकी नींद बहुत कम हो गई है, लैक ऑफ स्लीप हो गई है, तो इस स्ट्रेस के कारण, कम नींद के कारण बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर आता है अपना इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या है, साइकेट्रिक इलनेस। साइकेट्रिक इलनेस क्या होती है, किसी भी तरह की चिंता परेशानी, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, डेथ इन फैमिली मेंबर, किसी की जॉब चली गई, किसी के मैरिटल लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, तो इमोशनल स्ट्रेस होता है। उसके कारण क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स के ऊपर बहुत मतलब कि एक तरह से अगेंस्ट इफेक्ट होता है हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, जिसके कारण जो हेयर ग्रोथ के जो कारण होते हैं उनको वो सारे इफेक्टेड होते हैं, और उस इंसान का या उस पेशेंट का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डाइट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर वो प्रॉपर वे में डाइट नहीं ले पा रहा, जैसे रैपिड उसका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, ठीक है, उसकी अनयूजुअल डाइट हैबिट्स है। ठीक है, अगर जो चीज ज्यादा मात्रा में खा रहा है
जो चीज बॉडी को चाहिए वो कम मात्रा में खा रहा है, और जो बॉडी को नहीं चाहिए वो ज्यादा मात्रा में खा रहा है, इस तरह की अनयूजुअल डाइट होती है, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में क्या दिक्कत होती है कि विटामिन बी 12 कम मिलता है, विटामिन बी 7 बायोटिन कम मिलता है, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं उनको ज्यादा होता है। तो वेजिटेरियंस में थोड़ा सा हेयर फॉल जो है वो ज्यादा वो देखने को मिलेगा। प्रोटीन अगर वो कम मात्रा में लेता है तो आपको बाल झड़ना ज्यादा मिलेगा। प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर वो बहुत व्रत ज्यादा रखता है या फिर लंबी फास्टिंग करता है या भूखे पेट रहता है तो उन लोगों के हेयर फॉल ज्यादा मिलता है। अब चौथा कारण क्या है, हार्मोनल कॉजेस। देखिए आप बाल झड़ने के कितने सारे कारण हैं, ये हमको पता लगाना है कि यार हमारे पास में पेशेंट है, सिर्फ आपको हेयर केयर कैप्सूल आंवला जिंजर व्हीट बार्ले इस पे सीधा उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द कॉज, और अगर उस कॉज को पहचान कर अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, इससे क्या होता है फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा इंक्रीज होता है, जो कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनकर हेयर फॉलिकल्स को नष्ट करता है और बालों को झड़ने को ज्यादा कर देता है। मेनोपॉज, फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स चले जाते हैं उसे इसको अपन मेनोपॉज बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इन फीमेल्स के अंदर, और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है हेयर फॉल का कारण बनता है। इनसफिशिएंट हार्मोन सप्लीमेंट, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कंटेनिंग हार्मोन सप्लीमेंट। कई बार क्या होता है कि अपने ये मेल्स हैं जिम में जा रहे हैं या फिर कुछ थेरेपीज होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं उनके इलाज के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे इनफर्टिलिटी होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इस तरह की बीमारियों में क्या होता है एलोपैथी डॉक्टर्स है जो टेस्टोस्टेरोन कंटेनिंग हार्मोन सप्लीमेंट्स देते हैं, उसके एक्सेस होने के कारण भी बाल झड़ते हैं। एंडोक्राइनोपैथी मतलब कि अपनी अंतरस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनकी जो बीमारियां होती हैं उनके कारण जो उनमें जो बीमारी है उनके कारण जो हेयर फॉल होता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोपैथी हेयर फॉल। मान लो हाइपोथायराइड, इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, हाइपोथायराइडिज्म, जिन पेशेंट्स को हाइपोथायराइड है उनका हेयर फॉल नॉर्मल इंसान से ज्यादा होता है, जिनको हाइपरथायराइड है उनको भी ज्यादा होता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म, ये एडवांस टर्म में पैराथायराइड ग्लैंड और हाइपोथायराइड अपनी थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरपैराथायराइडिज्म इसमें भी ज्यादा होगा। कुछ मेडिसिन हैं जो कि 6 नंबर पे हैं, जिनको अगर पेशेंट रेगुलर वे में लेता है तो उनके हेयर फॉल ज्यादा होता है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लड थिनिंग एजेंट, जितने भी खून को पतला करने वाली दवाइयां होती हैं, एस्पिरिन, हिपेरिन, क्यूमारिन, ये सारी दवाइयां क्या करती है हेयर फॉल ज्यादा करती है। रेटिनोइड्स जो होते हैं हाई डोज ऑफ विटामिन ए, कई बार देते हैं ना आंखों की प्रॉब्लम होती है तो उनको हाई डोज ऑफ विटामिन ए दिया जाता है। अगर विटामिन ए एक्सेस मात्रा में बना तो एक पूरा फिजियोलॉजिकल इसका एक पूरा रीजन है जो कोई आप लोगों को बताने का कोई उद्देश्य नहीं है उसका, कई एंजाइम से क्रिएट करके हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाता है, इसके कारण हेयर फॉल ज्यादा होता है। आइसोटेरिनोनिन और रेटिनिन ये भी एक तरह के रेटिनोइड्स हैं, इनकी एक्सेस अगर बॉडी के अंदर हो जाती है या फिर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हेयर फॉल का कारण बनता है, बाल झड़ने का कारण बनता है। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, बीपी जो अपना बीपी बढ़ जाता है उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन चलती है एलोपैथी के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल, ठीक है, कार्बिडोल, इस तरह की बीमारी इस तरह की मेडिसिन होती हैं, कैप्टोरिल तरह की बीमारी ये दवाइयां आती हैं, तो इन दवाइयों को भी रेगुलर अपन यूज करते हैं तो हेयर फॉल का कारण बनता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जो दवाइयां हैं जैसे क्विनिक्रीन है, एल्यूपिरिनोल है, लिथियम कार्बोनेट है, ये जो कंपाउंड्स भी अगर लेते हैं, कैंसर की दवाइयां हैं ये, कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस की दवाइयां हैं, ये भी अगर ज्यादा मात्रा में अगर पेशेंट को चलती हैं तो पेशेंट्स के हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ये अपने 6 कारण हैं मेनली हेयर फॉल के। कारण बहुत सारे हैं जो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जितना आप कारणों को समझोगे उतना ही ट्रीटमेंट में प्लस प्रिवेंशन मतलब कि बाल झड़ेगी ना उसमें आपको फायदा मिलने वाला है। ओके, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, डाइट में जो न्यूट्रिशन जो डाइट है प्रॉपर, बॉडी में जिस चीज की ज्यादा मतलब की जरूरत होती है, कैलोरीज की, मिनरल्स की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, उनको अच्छे से लेना है, प्रोटीन अच्छे से लेना है। अगर आपको थायराइड या उस तरह की बीमारी है तो उसको थायराइड जो अपने भी लेवल्स हैं उनको कंट्रोल में रखना है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, अब ये भी अभी सारी चीजें हैं कॉजेज ऑफ हेयर फॉल में, मैंने 4-5 स्लाइड्स बनाई है, हो सकता है रिपीट हो। ठीक है, अभी ये क्या है कि आपके वेरी करते हैं, मेंस एंड वुमेन्स के अंदर अलग अलग कारण होते हैं। फीमेल के कारण क्या है, मेनली थायराइड प्रॉब्लम किसको ज्यादा होती है, हाइपोथायराइड फीमेल्स को, मेल्स को हाइपरथायराइड ज्यादा होता है।
तो थायराइड के कारण जो बाल झड़ते हैं वो फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। जिन फीमेल्स को पीसीओएस, ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज का प्रॉब्लम है, उनके क्या होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण उनके भी बाल ज्यादा झड़ते हैं। सिर से बाल झड़ेंगे, लेकिन उनके क्या है कि अपर लिप हेयर ज्यादा होते हैं। देखिए आप किस तरह की बीमारी है ये पीसीओएस जो है, उनके सिर के बाल तो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अपर लिप के ऊपर और उनके चीक्स के ऊपर मेल्स की तरह बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का और एफएसएस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चाइल्ड बर्थ। फीमेल जो होती है वो जस्ट जैसे डिलीवरी हो जाती है उसको, तो उसका भी बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है, बिकॉज वही कारण है, हार्मोन लेवल्स ड्रॉप हो जाता है, जो उसके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो फीमेल हार्मोन होता है उनका लेवल ड्रॉप हो जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। इसके कारण उनके हेयर फॉल ज्यादा होता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ज्यादा लेती हैं, जो कि ओव्यूलेशन को सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसके कारण भी हेयर फॉल ज्यादा होता है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेस, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस इज ए मेजर फैक्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। हाफ और मोर पोर्शन ऑफ हेयर फॉल्स इज कॉज्ड बाय ड्यू टू एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो एक्सट्रीम भी, ये स्ट्रेस भी जो है बहुत एक्सट्रीम कारण है अपने हेयर फॉल का। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शन अपने स्कैल्प रीजन में हो जाते हैं। स्कैल्प रीजन क्या होता है, खोपड़ी की स्किन को स्कैल्प बोलते हैं सीधे भाषा में। ठीक है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन है, जैसे रिंग वर्म, दाद हो जाता है ना, दाद अगर हो गया, रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, अनहाइजीनिक अगर कंडीशन में स्कैल्प रहता है, शैम्पू ही नहीं कर रहे, नहाए नहीं रहे, ठीक है, जुए हो रहे हैं, तो इस तरह के, क्योंकि वहां पर क्या है, यूवी रेज, मतलब कि सूरज की रोशनी में ज्यादा रह रहे हो, यूवी रेज बहुत ज्यादा रेडिएशन दे रही है आपके हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ों को। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, आपका अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो बाल के झड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर है तो बाल ज्यादा झड़ते हैं, जिसमें क्या क्या हो गए अपने, जिंक, जिंक है, विटामिन सी है, अगर ये कम है, विटामिन बी 7 कम है, विटामिन बी 12 कम है, ठीक है, बॉडी में अगर आयरन की कमी है, तो अगर इन सब की अगर कमी रहती है तो बाल झड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, अब ये मैंने टोटल आपको बता दिया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 3 स्लाइड। हार्मोन मैंने आपको बता दिया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता और थायराइड हार्मोन की कमी, इनके इनके कारण क्या होता है, बाल झड़ते हैं। जीन्स, हेरिडिटी, बर्न्स, अगर बाल मतलब कि जल गए किसी कारण से, या कोई इंजरी हुई, या एक्सरे रेज मतलब ज्यादा पड़ती हैं तो भी बाल झड़ जाते हैं। जीन्स का मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेस, कोई बीमारी है, और चाइल्ड बर्थ के समय बाल ज्यादा झड़ते हैं। ड्रग्स मैंने आपको बता दिया किन किन जो ड्रग्स होती है उनके कारण बाल ज्यादा झड़ते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज मैंने आपको बता दिया कि ऑटोइम्यून डिजीज के कारण क्यों बाल झड़ते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा रोल है, जो अपन ब्लीच है, जो डाई यूज कर रहे हैं, या फिर अपन जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर इसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, इरिटेटिव मटेरियल्स बहुत ज्यादा हैं, तो भी बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हार्मोन्स का मैंने बता ही दिया आपको। एड्रोजेंस का जो एब्नॉर्मल लेवल होता है, हार्मोनल चेंजेस लाइक दोज इन प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, बच्चों की प्यूबर्टी आती है उसमें भी हार्मोन के बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और मेनोपॉज के अंदर। जीन्स का मैंने आपको बता ही दिया, बोथ मेल एंड फीमेल का जो पैटर्न होता है। ठीक है, स्ट्रेस का मैंने आपको बता ही दिया। थायराइड डिजीज के कारण आयरन डेफिशिएंसी, अगर पेशेंट, अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसको बाल झड़ने के ज्यादा चांसेस रहता है। रिंगवर्म है, अगर उसको दांत की प्रॉब्लम है या फंगल इन्फेक्शन हो गया है अपने स्कैल्प रीजन के अंदर, तो उसका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो सकता है। मैं इसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं। ठीक है, ड्रग्स मैंने आपको बता ही दिया था।
हाँ, अभी वापस लाइट का इश्यू है, आवाज आ रही है मेरी? कोई यस करेगा? आ रही है सर। हाँ, अभी वापस लाइट का इश्यू है, आवाज आ रही है मेरी? कोई यस? तो मैंने आपको बताया था ड्रग के कारण। अभी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
आवाज आ रही है? यस कीजिएगा एक बार। आज बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बाहर मौसम खराब है तो लाइट का बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है इधर ऑफिस में। दिनेश चौधरी जी, ठीक है ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, अपन कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक तो लेना ही है, कैसे भी लाइट का कितना ही डिस्टरबेंस हो कुछ भी हो, टॉपिक को अपन को खत्म करना है। और पूरा अच्छे से, क्योंकि एक लिंक टूटता है या फिर मैं ब्रेक ब्रेक देके कर लेता हूँ ना उसको, तो थोड़ा सा एक लिंक टूट जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी रीजंस बता रहा था, मैं कॉजेज बता रहा था कि क्या क्या बाल झड़ने के कारण होते हैं। उतने सारे कॉजेज मैं आपको बल्कि इन्फॉर्म करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया जैसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के अंदर, हाँ ये चीज रह गई थी। ऑटोइम्यून डिजीज मैंने आपको बताया था कि कॉजेज एलोपेशिया एरेटा इन मोस्ट पीपल ऑफ एलोपेशिया एरेटा हेयर ग्रो बैक। ठीक है, अब कॉस्मेटिक प्रोसेस में क्या है, जो लोग कुछ भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी केमिकल मिला हुआ है या फिर कोई इसका अच्छे सा ब्रांड नहीं है, या फिर पर्म ज्यादा करते हैं, जो घुंघराले बार बार करते हैं ना, घुंघराल बालों को फीमेल जो करती हैं, स्ट्रेटनिंग करती हैं, ब्लीचिंग ज्यादा जो करते हैं, जो हेयर को डाई, जो डाई है, जो केमिकल्स वाले जो कलर्स है उनका ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेयर थिनिंग। तो ये सारी चीजें जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, हेयर के जो आउटर लेयर होता है जिसको अपन बोलते हैं क्यूटिली, उसको थिन करते हैं, फिर कॉर्टेक्स को प्रॉब्लम करते हैं, प्लस उसके बाद में अपनी जो बालों की जड़ होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके कारण सीवियर डैमेज ऑफ हेयर प्रोसेस और परमानेंट जो बॉल्ड पैचेस है वो अपने मतलब कि हो सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, फीमेल्स का मैंने आपको बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी है, कुछ स्किन की डिजीज है, या फिर हार्मोन की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अंडर एक्टिव थायराइड है या विटामिन की डेफिशिएंसी है। ये एक कुछ कारण है, एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिनके कारण फीमेल्स में हेयर फॉल होता है। और मोस्टली फीमेल्स में हेयर फॉल 30 साल 30 ईयर्स की एज के बाद में होता है। मेल्स में मैंने आपको बताया था हार्मोन जो कि जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, दिस सेम हार्मोन्स दैट कॉज एक्ने एंड बियर्ड ग्रोथ। तो ये हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है या इस हार्मोन में कुछ इस तरह के एंजाइम्स रिएक्ट करके एक डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। और मेल्स के अंदर एज के साथ में भी हेयर फॉल बढ़ता जाता है। नेक्स्ट। अब हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ हेयर फॉल, आप लोगों को उस व्यक्ति को जिसके बाल झड़ रहे हैं उसको क्या तो पूछना है और उसके क्या क्या एग्जामिनेशन कराने हैं, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो आपको पूछना है कि आपके फैमिली में भी किसी के बाल झड़े हैं, अगर झड़े हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या था, किस एज में झड़े हैं। ठीक है, इससे अपन को क्या पता पड़ेगा कि ये कॉन्जेनाइटल है या एक्वायर्ड है। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस कैसा रहा है, मतलब कि एकदम से झड़े हैं तो ऑटोइम्यून पे अपन जा सकते हैं कि यार इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या धीरे धीरे झड़े हैं, मतलब कि या तो धीरे धीरे कैसे झड़ते हैं, डेंड्रफ ज्यादा हो या फिर स्कैरिंग हो या फिर अपन बोल सकते हैं मॉस्ट कम हो, अनहाइजीनिक प्रॉब्लम के कारण, रिंग वर्म के कारण, बर्निंग के कारण। ठीक है, एनी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर माता पिता को है तो हमको ये मालूम करना है उस व्यक्ति के अंदर कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन तो नहीं है। इससे क्या होता है कि मतलब कि व्यक्ति है अच्छे से खा तो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, प्रोटीन भी ले रहा है, विटामिन भी ले रहा है, मिनरल्स भी ले रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसका अवशोषण आंतों में अच्छे से नहीं हो रहा। आंतों में अवशोषण अच्छे से नहीं होगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा तो बालों की जड़ों को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो ब्लड सप्लाई चाहिए, वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती, जो मिनरल चाहिए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में अगर डिस्फंक्शन होता है, थायराइड ग्लैंड में कोई बीमारी होती है, उसके कारण साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, पेशेंट को नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमको पेशेंट से पूछनी है। ठीक है, कोई सर्जिकल उनका कोई इंटरवेंशन हुआ था, कोई सर्जरी हुई है लास्ट में जिसमें उसने आफ्टर सर्जरी बहुत लंबे समय तक कुछ स्टेरॉइड या कुछ इस तरह की अगर गोलियां खाई हो, उसको कोई क्रॉनिक इलनेस या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी, ये पूछना है हमको। और मेडिकेशन उसकी क्या क्या दवाइयां चल रही हैं, इसके बारे में हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। इन फीमेल्स में हमको क्या पूछना है, उनका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके बारे में, और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में। ठीक है, हेयर केयर रूटीन, वो लोग कैसे अपने हेयर के देखभाल रखते हैं, क्या क्या हेयर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हमको जानकारी लेनी है। नेक्स्ट। अपन ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हमको क्या क्या कराना है,
एक तो अपन आयरन डेफिशिएंसी के लिए अपन सीबीसी करा सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अगर फीमेल पेशेंट है तो उसका टीएसएच, एफएसएच इस तरह के टेस्ट करा सकते हैं, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमारी रिकमेंडेशन से, आपके सर इसके बाल तो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, काफी दवाएं दे दी अगर ये, लेकिन इतना इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, तो हम उन पेशेंट से बात करके और कुछ जो हमको जो लगता है सजेस्टेड टेस्ट होते हैं वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि टू लिटिल आयरन इज अ ब्लड स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट इन द हेयर लॉस। अगर आयरन की कमी है तो डेफिनेटली हेयर लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर यूज ब्लड टेस्ट टू चेक द लेवल ऑफ फेरेटिन। एक फेरेटिन होता है जो कि प्रोटीन दैट इंडिकेटेड लो मच आयरन इन द स्टोर इन द बॉडी। फेरेटिन लेवल्स ऑफन लो इन द मेंस्ट्रुएशन वुमन। जिन फीमेल्स के पीरियड्स ज्यादा होते हैं उनमें फेरेटिन लेवल कम होता है, तो उन लोगों के भी उन फीमेल्स के बाल ज्यादा झड़ते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि एनीमिया है अगर उसके किसी व्यक्ति के, तो उनके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वेजिटेरियन और वेगन्स होते हैं जो देखिए विटामिन बी12 जिनमें कम होता है, फॉलिक एसिड जिनमें कम होता है, उन लोगों के भी अपन बाल जो है वो ज्यादा झड़ते हैं, ठीक है। एडिंग फूड रिच इन आयरन टू योर डाइट मे हेल्प इन द हेयर रीग्रोथ, ठीक है। तो ऐसे जो अगर आपको मिलता है कि पेशेंट एनीमिक है तो उसको बोलिए आप बीटरूट्स खाएगा, अपना हरी सब्जियां वो ज्यादा लेगा, ठीक है। और ग्रेन्स है वो ज्यादा मात्रा में रह सकता है। मतलब कि अपन को टोटली मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि अपन को उसके एनीमिया को ट्रीट करना है, ठीक है, एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक करना है। नेक्स्ट, सिम्टम्स मैंने आपको पहले बता ही दिए। जो 5-6 तरह के जो हेयर फॉल्स हैं सारे के सारे मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न, एलोपेशिया, पैचेस जो होता है, एरेटा, एलोपेशिया, टोटल एल्डिस, ये सारे कारण मैंने आपको बता ही चुका हूं पहले से। तो उन कारणों, वही कारण है जो सिम्टम्स इसमें बताए गए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी है प्रिवेंशन स्टेप टू अवॉइड हेयर फॉल। हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि बाल ना झड़े, या जिसके बाल झड़ गए हैं उसको मेडिसिन के साथ में क्या क्या बताना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं आपको। ईट ए न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट, ठीक है, उसको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर क्या क्या हो, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, ठीक है। और अपने जो और भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, बायोटीन बी7 अच्छी मात्रा में होना चाहिए, विटामिन बी12 अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट में मैंने कितनी सारी चीजें बता दी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन बी7, प्रोटीन। तो जिन प्रोडक्ट्स में ज्यादा है या फिर जिन खाने पीने की चीजों में ये न्यूट्रिशन ज्यादा है, वो चीजें हमको अच्छे से खानी चाहिए ताकि हमारे हेयर फॉल ना हो। अगर हेयर फॉल किसी के होना है तो उसको अपन प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमको देखना चाहिए इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसके अंदर हो। अवॉइड टाइट हेयर स्टाइल, ठीक है, फीमेल्स के लिए, फिर या कि लड़के भी मैंने देखा है कि एकदम टाइट करके चोटी बना लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइट हेयर स्टाइल से बचना चाहिए, ठीक है। बंस और पॉनीटेल से वो थोड़ा जितना अवॉइड कर सकें, या फिर किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं तभी यूज कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादा टाइट हेयर्स को नहीं रखना चाहिए। अवॉइड कंपल्सरी ट्विस्टिंग, रबिंग एंड पुलिंग योर हेयर, ठीक है। ट्रीट योर हेयर जेंटली व्हेन वॉशिंग एंड ब्रशिंग, ठीक है। अगर आप जब भी बाल धो रहे हैं तो जेंटली करना चाहिए, कि टॉवल से एकदम से हार्डली या वैसा रब नहीं करना चाहिए। और वाइड टूथेड कॉम्ब, मतलब कि जिस कंघे के जो चौड़े होते हैं, जो मतलब कि जो उनके उनको क्या बोल सकते हैं, जो भी कॉम्ब के जो भी है उनको थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, जो बहुत थिन जो होता है कॉम्ब उसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड कॉम्बिंग। तो अभी आगे थी लाइट जा रही है, आ रही है, आपकी आवाज भी बोल लो, आपका फोन ले लो। पोस्ट कर देते हैं। आ रही है बस। यार आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
क्या करना है? हेलो, हमारी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, इससे कर दो, इससे बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे आवाज आ रही है?
हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। अब स्क्रीन से करना। चलो आवाज आ रही है? ठीक है, अभी बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ जी डॉक्टर बारी आवाज। आ रही है, ओके ठीक है। तो अपन इसको, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ एक बार दोबारा इस सेशन को कंप्लीट लूंगा, तो ये सेशन बहुत अच्छा है। और लेकिन अभी इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा हो गया तो यूट्यूब पे भी इतना प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, जो रीजंस मैं आपको बताता, अभी स्लाइड्स नेक्स्ट करो। अ, और आगे वाली स्लाइड। ठीक है, एग्जामिनेशंस में थे तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या अपन को किसी भी, अगर किसी पेशेंट के बाल झड़ रहे हैं तो उससे हमको क्या क्या पूछना चाहिए, क्या क्या एग्जामिनेशन कराना चाहिए। नेक्स्ट, ये हो गया, ब्लड टेस्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी हो गया। ठीक है, हाँ इससे पहले वाली, ठीक है, मैंने बताया था आपको वेट कंडीशन के अंदर, मतलब गीली कंडीशन के अंदर कॉम नहीं करना चाहिए। अवॉइड हॉट ट्रीटमेंट सच एज हॉट रोलर्स जो होते हैं, कर्लिंग्स जो होती है, आयरन्स होते हैं, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट है, ये इस तरह की चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। हेड मसाज विद एनी नेचुरल ऑयल एंड प्रॉपर क्लीनिंग देर आफ्टर हेल्प बी हेल्पफुल। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें करते हैं अगर, तो उसके लिए बाद में हमको नेचुरल किसी भी शैम्पू से, ऑयल से हमको मसाज करनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, हॉट मसाज ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द परफेक्ट आंसर्स ऑफ द एड्रेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द बेस्ट ऑयल हेयर, ऑयल फॉर द हेयर फॉल्स। ठीक है, तो ज्यादा रब नहीं करना चाहिए अपने हेयर्स को टॉवल से, ये ध्यान रखना है। दिस विल ओनली लीड टू अनवांटेड हेयर ब्रेकेज। उससे क्या होता है, बाल जो है वो जड़ों से टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता ही है नए बाल आने में कितना टाइम लगता है। अपन ने पढ़ा था ना एनाजन फेज, 2 से 3 साल, तो नए बाल आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो मतलब कि पूरा बाल बढ़ने के अंदर, छोटा बाल तो 3 से 4 महीने में आ जाता है, 2 से 3 महीने की उसकी एज होती है, जिसको मैंने आपको बताया था टेलोजन फेज जो होती है 2 से 3 महीने की होती है। ठीक है, ये सारी चीजें ये है कि अपन को डेली लाइफ के अंदर अपन जो करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। अपन को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डस्ट है, अपन ज्यादा जो सनरे मतलब कि अपन बहुत ज्यादा सनराइज में रहते हैं तो उसमें ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कई यूवी रेज होती हैं जो कि अपनी सूर्य की किरणें, उनकी यूवी रेज है, हेयर फॉलिकल्स को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण उनकी ब्लड सप्लाई डिस्ट्रैक्ट होती है और बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, अब एक हेल्दी डाइट है जो कि बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन जो मैंने आपको बताया, हेयर लॉस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेयर लॉस क्या है। ठीक है, हेयर लॉस ये है कि अपने बालों को, स्कैल्प को मान के चलो एक इंडस्ट्री एरिया है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो अपने बालों की जड़ है वो क्या है, अपने वर्कर्स हैं। तो अच्छा, और इंडस्ट्री एरिया में क्या होता है, फैक्ट्री। अपन इस एग्जांपल से ले सकते हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कब अच्छा होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब अच्छा होगा कि अपना रॉ मटेरियल अच्छा हो, आने जाने वाली सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, वहाँ का हाइजीनिक माहौल हो, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, इसी को अपन कंपैरिजन कर सकते हैं अपने स्कैल्प से, सर से। सर में बालों का प्रोडक्शन कब अच्छा होगा, बालों में प्रोडक्शन कब अच्छा होगा, बालों में प्रोडक्शन जब अच्छा होगा जब अपने जो बालों की जड़ है वहां पर ले जाने के लिए, मतलब कि ब्लड ब्लड ले जाने और आने वाली जो अपनी वाहिका हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत उनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी हो, वहां से जो नरिशमेंट आ रहा हो वो बहुत काफी अच्छा हो। ठीक है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनके सप्लाई में कोई बाधा ना हो। ठीक है, रॉ मटेरियल किसको बोलेंगे, अपन रॉ मटेरियल बोलेंगे जो भी अपन विटामिन है, जो भी अपना प्रोटीन जो आवश्यक होता है, या फिर आयरन। लास्ट बची
कुछ हो रहा है आज। कौन से उसमें होगी पता नहीं। अच्छा दे दीजिएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी लाइट आई है गई है? बोलो। हेलो, डन, ठीक है। आंसर आवाज आ रही है अभी? ओके ठीक है। ये जो पूरा एक मैंने कंबाइन बताया पूरा हेयर फॉल के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया था सारा कि हेयर फॉल्स के क्या कारण होते हैं, और एक मैंने आपको बताया था एक तरीके से कि जिस तरह से इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, ठीक है, बाल अच्छे से चाहिए, तो रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपना एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, है? आवाज गई? क्या बात है? नहीं ऐसा तो नहीं है, इसके कारण इसमें कॉल आ गया तो। इतना अगर कुछ इससे हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट राइट। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी हेयर ग्रेइंग एंड वाइटनिंग, मतलब कि बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होती है बालों की, ठीक है। बाहर की लेयर जो होती है वो क्यूटिकल, जो लेयर होती है वो क्यूटाइल बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। मेडुला के अंदर क्या होता है, मेलेनिन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, ज्यादा फ्री रेडिकल्स ज्यादा है, बॉडी में टैक्सिन ज्यादा है, तो मिलेनिन क्या होता है, वो कम हो जाता है। मिलेनिन कम हो जाता है तो क्या है, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग आ जाती है, मतलब कि बाल जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण क्या क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये मेलेनिन का प्रकार है। मेलेनिन क्या होता है, दो तरह का होता है, यू मेलेनिन और फियो मेलेनिन। ठीक है, यू मेलेनिन में क्या होता है, डार्क ब्लॉन्ड हेयर, ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर, अगर ये मेलेनिन होता है। और फियो मेलेनिन होता है तो रेड हेयर्स होते हैं, जो कि फॉरेनर्स को अपन देखते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए।
कॉज ऑफ मतलब कि बाल जल्दी सफेद क्यों हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिससे क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, मिलेनिन को प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। मिलेनिन क्या होता है, अपने केराटिन प्रोटीन, केराटिन तो प्रोटीन है, मिलेनिन मिलके क्या करता है, उसको डार्क कलर देता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कारण से मिलेनिन की अगर कमी हो जाती है या मिलेनिन का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है, वो मेनली किसके कारण होता है, S2O2 के कारण। ठीक है, जो अपना मेन कारण है व्हाइटनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये जेनेटिक होता है, जीन्स प्ले द मेजर रोल टू डिसाइडिंग हेयर कलर। ठीक है, 2 जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये थोड़ा सा एक एडवांस साइंस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, मेलानोसाइट्स जो कि सेल मेलानिन बनाती है, उनके प्रोडक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, अवर हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, टूथ वाइटनिंग एजेंट है का यूज करते हैं। ठीक है, डाइज, ब्लीच, कंडीशनर जो ज्यादा यूज करते हैं, केमिकल्स वाले शैम्पू यूज करते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, इन प्रोडक्ट्स में अगर S2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, विच इंक्रीज इन द बॉडी, डिक्रीज इन द एंजाइम ऑफ मिलेनिन, मिलेनिन को कम कर देते हैं, जिससे क्या अपने बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन, मैंने कहा था ना कि अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो कंपनी का अपना एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। ठीक है, तभी अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसे ही सर का जो एनवायरमेंट है, सर का या फिर बालों की जड़ों का एनवायरमेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन में ज्यादा नहीं रहे। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उनका क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स बालों को प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो ऐसे लोगों का भी बाल जल्दी सफेद होते हैं। जिनमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होती है, उन लोगों के भी बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं। नेक्स्ट, एल्बुनिज्म। एल्बुनिज्म में क्या हो, आपने देखा होगा कि मतलब कि मेलेनिन होता ही नहीं है, स्किन का कलर, हेयर का कलर, आपने देखा होगा ना, जिनको बोलते हैं कि यार अंग्रेज आ गया, अंग्रेज आ गया, इस तरह से बोलते हैं, तो पूरा व्हाइट रहता है, उनमें मेलेनिन होता ही नहीं है। तो उन लोगों को विटिलिगो, विटिलिगो किसको बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा, सफेद सफेद पैचेज होते हैं। अगर स्किन में पैचेज है तो व्हाइट स्किन दिखती है, अगर सर में पैचेज होगा तो आपको बाल भी सफेद दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे सिंड्रोम है, वर्नर सिंड्रोम है, पर्सिनिस एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, जंक फूड जो ज्यादा खाते हैं उन लोगों के भी बाल जल्दी सफेद होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो आयुर्वेद में बताया गया है खालित्य पालित्य के बारे के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत सारी औषधियां हैं, इनकी स्लाइड्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। मैं आपको सिर्फ नाम और एक बताना चाहूंगा कि कौन सी औषधि बहुत ज्यादा हेयर फॉल के अंदर काम आती है। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन जो ए है वो अच्छी मात्रा में होता है एप्पल के अंदर, जो कि क्या करता है, ब्लड वेसल जो कि हेयर फॉलिकल्स को सप्लाई करती है, उनको मेंटेन रखता है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस का काम करता है। इसलिए एप्पल साइडर विनेगर हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करता है। ये नई रिसर्च है, क्योंकि मैंने भी कई हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिखा, लेकिन अभी मैं स्लाइड्स के बारे में जो डिस्कस कर रहा था, ये देख रहा था, तो मैंने देखा कि इसके बहुत अच्छे रोल हैं। ठीक है, गुड़हल है जो बहुत अच्छा काम करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो कि बालों को सफेद करने का मेन कारण है। ठीक है, उसको, उसके प्रोडक्शन को रोकता है, जिससे क्या होता है, मेलेनिन बढ़ता है और बाल काले होते हैं। तो गुड़हल है, ये बहुत अच्छा रोल मतलब कि इसका बालों के लिए बहुत अच्छा है। भृंगराज आपने सुना ही होगा नाम, ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, अपने जो बालों की जड़ें हैं वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन हो गया उसको कम करता है। ठीक है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये जो हेयर ग्रोथ को प्रोविडेट करने वाले या बालों को झड़ने के जो कारक होते हैं उनको रोकता है। नेक्स्ट, आंवला है, आंवला के अंदर आपको पता ही है विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, अमीनो एसिड है जो कि केराटिन प्रोटीन बनने के लिए बहुत लाभदायक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आंवला बहुत अच्छी औषधि है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। तो हम लोग डेफिनेटली आंवला जिंजर जो जूस है हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जटामांसी, जटामांसी क्या है कि स्ट्रेस फ्री करता है, स्ट्रेस के कारण जो बाल झड़ते हैं। ठीक है, प्लस जटामांसी में 3 तरह के पदार्थ होते हैं, जो नार्डल नार्डिन या जटामांसी एसिड होता है। तो इसका ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन जटामांसी का, जो वो रिमूव करता है स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है, इसके राइजोम जो होते हैं, जो एरोमेटिक्स होते हैं, और हमारे जो हेयर है उनकी ग्रोथ को मतलब कि हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। इवन जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन या जो अपने सिर के अंदर स्कैल्प या स्कार्स होते हैं उसके कारण जो बाल झड़ते हैं, उसको भी फायदा करता है। ठीक है, ये मेथी है, मेथी बहुत अच्छा करती है, इसको अपन हनी के साथ में पेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, तो बहुत फायदा करेगी। बहुत ठंडी होती है, अपने जो अपने बाल हैं उनके जो कलर है उनको ब्लैक करने के लिए या शाइन करने के लिए मेथी का उपयोग करते हैं कई लोग। नेक्स्ट,
ये सारी जो है आप स्लाइड्स में एक रीड आउट कर लीजिए। इसके अंदर विटामिन ए, सी, के, फॉलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम, मतलब कि इनके ये भाई हेल्प क्यों कर रही है हेयर की ग्रोथ के लिए। तो जितने भी बालों के झड़ने के कारण है उनको रोकती है, प्लस हेयर ग्रोथ के जो भी कारण होती है उनके जो सारे कारक है इन औषधियों में होते हैं। नेक्स्ट ये हीना है। हीना आपको बताइए, हल्दी सब लोग लगाते ही हैं। जो हीना इज फाउंड इन द डायरी रीजन, ये बता रखा है कि इसकी लीफ बहुत काम में आती है। ठीक है, ये अपने रिड्यूस एक्सेसिव हेयर फॉल एंड क्योर्स डेंड्रफ, ये डेंड्रफ को भी क्योर करती है। ठीक है, ये अपने बालों की ग्रोथ को एक्सिलरेट करती है और उनके टेक्सचर को भी इंप्रूव करती है। ठीक है, ये एक तरह से होम रेमेडीज है जो कि फीमेल्स बहुत काफी समय से उपयोग कर रही है हीना को, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट ब्रह्मी है। ब्रह्मी भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके 2-3 रीजन है। ब्रह्मी जो है वो आपके हेयर का जो है ना एक तरह से स्ट्रेस को डाउन करती है, जिससे आपका एंजाइटी और स्ट्रेस कम होगा तो हेयर फॉल कम होगा। आपने देखा होगा ब्रह्मी कई प्रोडक्ट्स के अंदर होती है जो कि एंटी स्ट्रेसेबल होती है। ये ड्राइनेस को खत्म करती है, अपने स्कैल्प के अंदर इचिंग है, फ्लैकिंग जो होती है उसको ठीक करती है। ये रेगुलेट्स हेयर लॉस। ठीक है, अपने जो हेयर लॉस है उसको मतलब रोकती है। ठीक है, डेंड्रफ के लिए काम करती है, हेयर फॉल को भी रिड्यूस करती है। नेक्स्ट शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी का बहुत अच्छा रोल है अपने हेयर फॉल के अंदर। नेक्स्ट ठीक है, ये सारे बेनिफिट है। हेयर को बहुत अच्छा कंडीशनर देती है, डेंड्रफ को रिड्यूस करती है, हेयर को स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं जो कि अपनी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण के स्कैल्प के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, हेयर ग्रोथ के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको वो ठीक करती है। ठीक है, आगे निर्गुंडी का बहुत अच्छा रोल है। निर्गुंडी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, स्लाइड के अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। आगे नेक्स्ट कीजिए। ये ब्लड सर्कुलेशन, एक्चुअली निर्गुंडी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करती है। तो निर्गुंडी के जो ऑयल होते हैं भाई, अपन को मसाज क्यों करते हैं, मसाज से क्या है कि अपने हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई जो लेके आ रही है, अपनी जो आर्टरीज और वेसल्स हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ जाए, जिससे क्या है कि उनमें ब्लड सप्लाई अच्छे से और नरिशमेंट अच्छे से मिले। ओके, तो निर्गुंडी इस तरह से एक्ट करती है, इसलिए इसके तेल का अच्छे से अपन को मसाज करना चाहिए, जिससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो। नेक्स्ट अनंतमूल है, इसका बहुत अच्छा रोल है। अपने ये बेनिफिट्स है काफी इसके हेयर के लिए। ठीक है, अपने हेयर फॉल के अंदर बहुत है, अपनी स्किन में भी बहुत फायदा करती है। नेक्स्ट ठीक है, तो ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं अपने हेयर फॉल में काम आती हैं, प्लस बाल जल्दी सफेद ना हो उसमें काम आती है। गुड़हल हो गया, भृंगराज हो गया, मेथी हो गया, पिछले वाली स्लाइड। ठीक है, मेथी हो गया, आंवला हो गया, नारियल। ठीक है, इसको अपन एज ए ऑयल यूज करते हैं। इन औषधियों को अगर नारियल के तेल में मिलाते हैं, रब करते हैं, तो बहुत फायदा है जाटामांसी। नेक्स्ट अब ये सारी जड़ी बूटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, या फिर ये सारी औषधियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। एलोवेरा जूस मैंने आपको बताया था। अगर किसी के डेंड्रफ हो रहा है तो एलोवेरा जेल है, उसको अच्छे से मसाज कीजिए, 10-30 मिनट के लिए रख लीजिए या फिर अपना ऑयल है उसको भी अच्छे से मसाज कीजिए, तो डेंड्रफ ठीक होगा, हेयर फॉल ठीक होगा। ठीक है, तो एलोवेरा जेल भी अपन बालों में अप्लाई कर सकते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ड्राई स्कैल्प हो या पेशेंट का बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आंवला जिंजर मैंने बताया था, विटामिन सी वगैरह सारे इसके अंदर होते ही है, तो आंवला जिंजर का उपयोग करना है अपन को। नेक्स्ट मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बाल झड़ने का बहुत बड़ा कारण है, तो हमको बॉडी से क्या है टॉक्सिन्स निकालने, हमको बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं रहने देते, तो उसके लिए मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस, प्लस अगर उसको एनीमिया है, खून की कमी आ रही है, तो हम लोग मोरिंगा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हीमोबूस्ट जूस, अपन को अगर पता पड़ता है पेशेंट को अगर एनीमिया है या खून की कमी है, तो हीमोबूस्ट जूस देना है अपन को, सिरप देना है साथ में, ताकि उसके हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ जाए और बाल झड़ने की जो उसकी ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो। नेक्स्ट विटामिन B12, अब मैंने आपको बताया था विटामिन B12 बहुत बड़ा कारक है बालों की ग्रोथ के लिए, तो विटामिन B12 अपन को देना है। एलोवेरा हेयर कैप्सूल, ठीक है, इसमें आप जड़ी बूटियां देख रहे हो, भृंगराज, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, एलोवेरा, अनंतमूल, जटामांसी, त्रिफला। ठीक है, वो सारी वही जड़ी बूटियां हैं जो कि हेयर ग्रोथ को काम आती है, या फिर प्रीमैच्योर हेयर जो अपने बाल सफेद होते हैं उसको रोकने के काम आती है। नेक्स्ट आंवला हरित विविधि की, ये अपने त्रिदोषों को ठीक करती है। खालित्य पालित्य का मेन कारण त्रिदोषों में अनबैलेंस होना होता है, तो ये अगर उसका पेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो भी अपना आंवला हरित विविधि दे सकते हैं टैबलेट। ठीक है, त्रिफला जो कि बालों के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट
ओके, न्यूट्री सपोर्ट पाउडर, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जिंक है, कैल्शियम, ये जिंक बहुत, आयरन बहुत चाहिए होता है, मिनरल्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे चाहिए होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। तो मोस्टली सारे जो चीजें हैं अपने न्यूट्री सपोर्ट पाउडर के अंदर वो अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलोवेरा हेयर क्लींजर है, आपको सब लोगों को बताइए, आप लोग यूज कर रहे हो, ये इसका बहुत अच्छा मतलब कि बेनिफिट है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मी आंवला ऑयल है। नेक्स्ट, एलोवेरा हर्बल ऑयल है, अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर मैंने आपको बताया था, अपन इसका भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इस तरह के कंपोजिशंस हैं कि जो अपनी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट, तो दोस्तों मैं अभी आपने देखा होगा अपने पास में लगभग 10 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपन हेयर फॉल में यूज कर सकते हैं। अपन को पेशेंट से बात करनी है, एनीमिया है तो म्यूबस ऐड करना है, ड्राई है तो एलोवेरा ऐड करना है। तो अपन को कंडीशंस देखनी है पेशेंट की, जितनी भी आप पुरानी स्लाइड्स आप एक बार देख लेना और इनको स्टडी कर लेना। इनको स्टडी करने के बाद में आप लोगों को पता पड़ेगा, या इस ट्रेनिंग के बाद में पता पड़ेगा कि हमको किस पेशेंट से किस तरह से बात करनी है, किस पेशेंट से क्या पूछना है, उसके बाल ना झड़े तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेथड यूज करनी चाहिए, और अगर झड़ गए तो हमको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आज बहुत थोड़ा डिस्टर्ब रही मीटिंग, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट मंथ जून के अंदर इसको कंप्लीटली एक बार दोबारा लूंगा। कुछ इश्यूज चल रहे थे इंटरनेट कनेक्शंस और लाइट के लिए यहाँ पर जयपुर के अंदर, तो होपफुली, लेकिन फिर भी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई वो आई थिंक मैं दे पाया। तो थैंक यू वेरी मच। इस मीटिंग को भी एंड करते हैं। 6 बजे चालू हुई थी, आज 7:45 हो गए, 2 घंटा हो गया लगभग बिकॉज ऑफ इंटरप्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थोड़ा सा इंटरप्ट रहा लेकिन लोग फिर भी जुटे हुए हैं और हम भी जुड़े हुए थे लगातार। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा था, बहुत कुछ अच्छा जानने को मिल रहा था। तो दोस्तों ये सेशन हम एक बार वापिस फिर दोबारा करा देंगे अगले महीने, और तब तक आप जुड़े रहिए डॉक्टर नेचर से। कल आपका जो है लास्ट डे है, बहुत ही एक अच्छा सेशन जो है कल आपका होने वाला है जिसको डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी देंगे। तो कल तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।